डोनाल्ड ट्रंप टर्की से भागे, अंटालिया में थे, वो वहां से भागे कि ईरान की हिट लिस्ट पे हैं और टर्की में ईरान उनको मार सकता है, ये सोच के वो आज भागे हैं, ये भी खबर आई। और कतरी जहाज जो कतर ने उनको एयरफोर्स वन दिया है, उस पर भरोसा नहीं किया कि उसमें डिफेंस सिस्टम नहीं है, अपने पुराने एयरफोर्स को लेकर के वो भागे। बाद में खुद बोले कि ईरान मुझे मारना चाहता था, तो इसलिए मैं जल्दी से जा रहा हूं। नेटो समिट से भागे। क्या दर्शाता है ये ट्रंप के बारे में, टर्की के बारे में? क्या ईरान सच में ट्रंप को टर्की के अंदर मार सकता था? सकता था या नहीं मार सकता था, ये तो कहना बड़ा मुश्किल, लेकिन कायरता तो साफ दिख रही है साहब। ईरान के लोग आ रहे, कह रहे आओ गिराओ बम सालो, हम लाखों की तादाद में मार डाल। वो देखिए, द एस्केथोलॉजी ऑफ शिया रिलीजन वो मार्टियरडम के ऊपर बेस्ड, स्टार्टिंग विद द मार्टियरडम ऑफ हसन एंड हुसैन, जो कि वो रिगार्ड करते हैं ट्रू एयर्स ऑफ द प्रॉफिट, कि असली उनके जो वारिस थे वो हसन और हुसैन, जिनको वहां के खलीफा नहीं बनने दिया, और उसके बदले जो उनके दुश्मन थे पैगंबर साहब के, उनको उन्होंने टेक ओवर कर दिया इस्लाम। ठीक है, तो ये एस्केथोलॉजी है शिया मजहब की, और वो कहते हैं कि भाई कुर्बानी एक बड़ी इज्जतदार चीज है, बड़ी बेसिक चीज है, हम कुर्बानी देने को तैयार। जब ट्रंप साहब पे पिछली बार हमला हुआ था अमेरिका में, तो कहना पड़ेगा कि उन्होंने बहादुरी दिखाई जी। तो अब क्यों वो इतने डर गए हैं? अरे देखिए, जिंदगी मौत ऊपर वाले के हाथ में होती है, ऐसा मत डरिए, डोंट शो दिस कॉवर्डिस। और ऐसे मैं नहीं समझता भागने की जरूरत थी, एंड इट इज नॉट डजंट सेंड अ गुड मैसेज, डजंट सेंड अ गुड मैसेज। अगर आप ऐसे भाग के आए, इसका मतलब आप डर गए जी। और कोई आपने गुनाह किया होगा कि आपको डर लग रहा है। गुनाह तो किया है साहब, इतने 168 बच्चियां मरवा दी, ये करा दिया हो जी, अब वो डरते फिर रहे हैं। मैं नहीं समझता अमेरिका इज सच अ सॉफ्ट स्टेट कि आके कोई इतनी आसानी से दूसरे देश का, उनके प्रेसिडेंट को मार सकता है। FBI है, उनकी पूरा सेटअप है। आई डोंट थिंक इट इज सो इजी फॉर एनीवन टू किल। मारना चाहे भी तो अमेरिका एक तो साहब 2 ओशन से घिरा है, समुद्रों से घिरा है, महासागरों से जी, तो इट्स नॉट सो इजी। तो ये डर क्यों रहे हैं? इस वजह से, क्योंकि शायद इतने नारे लग रहे हैं ईरान के अंदर, किल ट्रंप के नारे और पोस्टर से भर चुका है ईरान इस पूरे दौर में जो अभी चल रहे हैं। प्रोटेस्ट क्या बोलेंगे कि पूरा जो अभी फ्यूनरल चल रहा है। साथ में सर अभी थोड़ा सा अपडेट दे देता हूं, वॉर की तरफ ले जाते हैं आपको। जॉर्डन पे भी एक हमला हो चुका है, जॉर्डन पे हमला हो चुका है। ईरान और रशिया चाइना का एक कॉरिडोर जो कहा जाता है, जो कनेक्टिंग ब्रिज एक बोला जाता है, उस पे भी हमला हुआ है। ये नई खबर आ रही है कि ईरान को कट आउट करने की कोशिश की जा रही है चाइना से। तो ये वॉर के बारे में थोड़ा समझाइए कि जॉर्डन पे हमला हो गया, कतर पे उन्होंने बोला हमला करेंगे, 5th फ्लीट जो बहरेन में है उस पे खतरनाक हमला हुआ है, साथ में कुवैत पे लगातार 2 दिन से हमला हो रहा है। यानी वॉर जहां शुरू हुआ था 28 तारीख को या 1 मार्च को, वो बिल्कुल एग्जैक्ट वही पोजीशन, फुल फ्लेजेड ऑल आउट वॉर फिर से शुरू हो चुका है। देखिए साहब, अमेरिका ने एक 14 पॉइंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन, 14 पॉइंट हमने भी पढ़े हैं, आपने भी पढ़े हैं, वो सार्वजनिक जी। पहला पॉइंट था कि USA एंड इट्स एलाइज एंड ईरान एग्री टू एंड एलाइज, मतलब इजराइल शामिल था उसमें जी, वो ही है एलाई, और दे एग्री टू इमीडिएट सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज एंड द सॉवरेनिटी इंक्लूडिंग लेबनान। True. And the sovereignty of Lebanon will be respected, integrity, sovereignty. मतलब तो वहां से विदेशी फौजों को बाहर आना था। इजराइल ने पहले दिन से कह दिया भाड़ में जाओ, मेरी बला से ये टूटता है, सीज फायर टूट जाए। हम तो चाहते हैं कि जंग हो, हमने अमेरिका को जंग में धकेला ही इसलिए था कि ईरान को खत्म करे,
वो घबरा के खत्म नहीं कर रहा तो हम खत्म करेंगे। अरे वाह साहब, सारे हथियार आपके अमेरिका से आते हैं, पैसा अमेरिका से आता है, डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन आपको अमेरिका से मिलती है। अब आप अमेरिका को आंखें दिखा रहे हो यार, ये अमेरिका के बीच में और इजराइल के बीच में है जी। क्या इजराइल राज कर रहा है अमेरिका पे? क्या इजराइल गवर्न कर रहा है अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी? हम तो हैरान हैं देखकर कि अमेरिका की एक नहीं चल रही। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे आई एम द बॉस, आई एम इन चार्ज, आई विल से व्हाट हैपेंस। तो हमने तो उसका भद्दा मजाक ही देखा है। इजराइल ने पूरा तोड़ दिया है सीज फायर और मजबूर किया है अमेरिका को कि दोबारा जंग शुरू करे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.